আর ভার ভালোবাসা না হয়ে গেছে রাধা। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो देखिए हम दोनों जन आके बैठ गए हैं गुरुदेव के दर्शन के लिए और रस्सी भी लग चुकी है। आज थोड़ा सा लेट निकले थे घर से, तो क्योंकि हम जहाँ लास्ट दिन खड़े हुए थे वहाँ पे जगह तो मिली ही नहीं, उल्टा और थोड़ा सा आगे जगह मिली, लेकिन श्री जी की कृपा से हमें बैठने की जगह मिल गई थी। तो दोनों जन बैठ गए थे और नाम कर रहे थे। रस्सी तो बहुत पहले से ही लग गई थी, पानी भी छिड़का गया था, रंगोली भी हो गई थी और साफ़ सफाई भी चल रही थी। और हमने देखिए गुरुदेव का एक चित्रपट लिया था, इसमें ना गुरुदेव के चरण दिख रहे थे, तो मम्मी को बहुत ही पसंद आया तो इन्होंने ले लिया। और देखिए फूल ऑलरेडी बिक चुके हैं, रस्सी लग चुकी है। आज ना ज़्यादा देर वेट करना नहीं पड़ा था, मतलब मैं खुद भी सोच रही हूँ कि आज तो बहुत देर वेट नहीं करना पड़ा। लास्ट दिन उतना टाइम हम वेट कर रहे थे, आज बहुत ही जल्दी आ गए थे गुरुदेव। शायद कितना बजे, 4 बजे, हाँ 4 बजे आ गए थे और उस दिन शायद 5 बज गए होंगे। तो ये देखिए ये जो व्लॉगर्स हैं जो हर रोज़ गुरुदेव को कैप्चर करते रहते हैं, तो वो सबसे पहले चले गए और पीछे आ रहे हैं हमारे गुरुदेव। सब परिकर जी यही बोलते हैं कि फ्लैश लाइट बंद कर लीजिए, कोई फूलों का छिड़काव ना करे। और एक महाराज जी थे जो कि इत्र का छिड़काव कर रहे थे। ये देखिए ये पूरे रास्ते इत्र छिड़कते हुए आ रहे थे ताकि स्मेल बहुत सुंदर हो, और सुंदर हो भी गई थी, बहुत ही सुंदर स्मेल था उसका। और आ रही हैं, मतलब आ रहे हैं हमारे गुरुदेव। हमने यही सोचा था कि गुरुदेव का दर्शन करके ही परिक्रमा शुरू करेंगे और आके भी दर्शन करेंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया था, तो दर्शन करके ही हमने परिक्रमा शुरू की थी। और जो डिटेल्स है परिक्रमा की वो मैं थोड़ी देर के बाद बताती हूँ। पहले ज़रा मैं भी निहार लूँ, क्योंकि इस टाइम को तो मैं भी देख पा रही हूँ ना, मतलब क्या बताऊँ, इतना सुंदर। और आज मुझे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि और पास से मैं इनको देख पा रही थी, ज़्यादा दूर नहीं थे मेरे कि अरे बुलाऊँगी और सुन लेंगे, इतने पास थे। गुरुदेव का दर्शन बहुत अच्छे से हो गया। हमने केली कुंज के सामने से हमारी परिक्रमा शुरू की। देखिए केली कुंज जो कि है वो परिक्रमा मार्ग में ही पड़ता है। परिक्रमा मार्ग आपका 15 किलोमीटर का है। अभी वहाँ 15 किलोमीटर का जो पूरा परिक्रमा मार्ग है वहाँ पे आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपको वहीं पे आके ख़त्म करना होगा। कुछ लोग हैं जो अटल्ला से शुरू करते हैं और वहीं पे आके ख़त्म करते हैं, लेकिन हम तो नहीं करेंगे। हमने गुरुदेव का दर्शन किया, केली कुंज के सामने प्रणाम किया और हमने हमारी परिक्रमा शुरू की। तो क्या हुआ, हमको केली कुंज के सामने आके ही हमारी परिक्रमा ख़त्म करनी थी। और देखिए ये सब भी परिक्रमा कर रहे थे। इस टाइम को बहुत ज़ोर होगा, सुबह के 5 भी नहीं बजे होंगे। और ये था नज़ारा। देखते देखते हम मदन मोहन जी आ गए थे। सारे मंदिर तो नहीं दिखा पाए आप लोगों को, बहुत ज़्यादा अंधेरा था। इसी टाइम को हमने स्टार्ट किया था। ये सुबह का टाइम है, रात नहीं है, क्योंकि शुरू ही किया था हमने 4:40 को, तो सुबह का ही टाइम था। उसके बाद आया केशी घाट। हमने यमुना मैया में जाके आचमन किया, जल छिड़काव किया। और आप सबसे भी कहूँगी जब भी आप किसी कुंड में जाइए, किसी पवित्र नदी में जाइए, तो प्लीज़ आचमन कीजिएगा या फिर जल का छिड़काव अपने सर पे कीजिएगा। इससे जो थोड़ा सा भी पाप हम लोगों में चढ़ता है, बहुत तो पाप अनजाने में भी हो जाते हैं, उसका जो है वो निवारण हो जाता है। हम लोगों ने आचमन किया। ये देखिए केशी घाट इस समय पूरा एकदम, मतलब इससे पहले वाले दिन ना मुझको डर लग रहा था क्योंकि पूरा सुनसान था, लेकिन परिक्रमा वाले दिन पूरा घाट भरा हुआ था। मैं खुद देख के शॉक्ड हो गई कि पूरा घाट भरा हुआ है आज, वाह अच्छा है। यहाँ है केशी घाट का मंदिर। ये आरती घाट नहीं है, वो बस मंदिर था भोले बाबा का। वहाँ से हम सीधा परिक्रमा की तरफ ही गए और रास्ते में इतनी सारी गौ माताएँ थी, मैंने छुआ था, कोई कुछ नहीं बोली। इतने प्यारे हैं, इतने भोले हैं ना, कोई कुछ नहीं बोलते। उनको आप लाड करो, कुछ भी बोलो वो सुनेंगे, आप कुछ खिलाओगे खाएंगे, इतने प्यारे हैं। और हम जो दोनों थे ना, मैं क्या बताऊँ, बोलने में शर्म भी आ रही है, सबसे लेट थे। जी हाँ, हम दोनों सबसे आखिर में चल रहे थे। मतलब जिन जिन लोगों ने हमारे साथ परिक्रमा शुरू की थी
हर कोई हमको छोड़ के आगे निकल गया था और मैं मम्मी को दिखा रही हूँ, मम्मी देखो वो रही, उन्होंने भी हमारे साथ स्टार्ट किया था। और वो हमारे पहले है मेन, हम दोनों जनों को तो बिल्कुल आदत नहीं है ना, ये पहली बार परिक्रमा लगा रहे थे 15 किलोमीटर, कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं भैया। तो दोनों जन बस थोड़ा चले फिर बैठे, एक बार बैठे थे वहाँ पे, थोड़ा सा हमने चाय पिया था, थोड़ा जल पिया था, उसके बाद फिर से चलना शुरू किया इस स्पीड में। कोई जल्दबाजी नहीं था, हम लोगों का मोटो था कि अरे कोई नहीं, गुरुदेव तो 10 बजे निकलते हैं, इतना टाइम है। मतलब आप सोचो खुद, 4:30 से 10 नहीं बजे थे हम लोगों का, मैं टाइम आप लोगों को बोल दूँगी बाद में। और परिक्रमा लग रहा था, बहुत सारे लोग परिक्रमा कर रहे थे। आप रात में भी परिक्रमा करोगे ना, आपको कोई डर नहीं लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि पूरी रात वहाँ पे हर कोई चलते रहते हैं, हर जगह कोई ना कोई है, साधु महाराज हो गए, संत हो गए, और परिक्रमा मार्ग में पूरा मंदिर भरा पड़ा है। और देखिए बात करते करते हम लोग का परिक्रमा हो गया। केली कुंज के सामने आके हमने प्रणाम किया और वहाँ से भैया फिर चलने की हम लोगों में कोई हिम्मत नहीं थी। मतलब पूरा रास्ता हाँ ठीक है हो जाएगा, हाँ ठीक है हो जाएगा, लेकिन परिक्रमा ख़त्म होने के बाद मेरे में कोई हिम्मत नहीं बची और हम आ गए अपने रूम। श्री राधे। हाँ, परिक्रमा करके अभी लौटे हैं। हमने स्टार्ट किया था इधर 440 गुरुदेव के दर्शन किए थे 4:30, उसके बाद तो थोड़ा टाइम लगता है, तो 440 से स्टार्ट किया था और हमने एंड किया है 7 बजे। 7 बजे से पहले, 7 बजे तो हम लोग रिक्शा में 6:30 बजे। हाँ 6:30 बजे। तो बहुत स्लो चले हैं, एक जगह बैठे भी हैं, पानी पिए हैं। और सच कहे तो हमको तो आदत बिल्कुल नहीं है ना नंगे पैर चलने की, इसी वजह से दिक्कत हुआ है। आई डोंट थिंक कि नेक्स्ट बार से दिक्कत नहीं हुआ है, दिक्कत नहीं, मतलब मेन बात यह है ना कि जब तक परिक्रमा मार्ग में थी तब तक कोई दिक्कत नहीं था। हाँ। और हमने परिक्रमा स्टार्ट किया था श्री जी का नाम लेके वैसे ही चल पड़े, और जब परिक्रमा खत्म हो गई तब तो पैर उठ ही नहीं रहा है क्या। एक जगह में बहुत कांटे चुभ रहे थे, बहुत बार दोनों ने एक दूसरे को कहा छोड़ो क्या दोनों ने एक दूसरे को कहा, ऐसा भाव लाते हैं मन में कि पैर में चप्पल है और राधे राधे बोलते रखते हैं। जब से वो स्टार्ट किया सीधा जाके केलीगंज के सामने रुके हैं। और फिर और अच्छा होना ही था, सुबह जो हुई है ना गुरुदेव को देख के, तो दिन थोड़े खराब जाएगा, अच्छा ही जाएगा।